देखो, विपक्ष जो सवाल उठाते हैं तो उनको तो इसमें सहयोग करना चाहिए, सवाल उठाने से तो नहीं होगा। दूसरा, जो लोकल स्तर पर निर्माण करने वाले हैं उस पर हम लोग चोट करेंगे। समाज से अंदर से बुराई को मिटाना और नशा मुक्त करना, और उसका खमियाजा सरकार को और विभाग को भुगतना पड़ता है। बड़ा बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि इसको हम बेहतर ढंग से और विभाग में ये इस विभाग में आज पहला दिन भी है और अभी हम लोग आए हैं और विभाग के सचिव और अन्य पदाधिकारी के साथ अभी हम लोग चर्चा किए हैं और कुछ जो जिज्ञासा कहिए, विभाग तो पुराना है और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, हम लोग के नेता का आपने सही कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं और स्वाभाविक भी है। समाज में अगर हम चाहते हैं कि बदलाव आवे और ख़ास करके जो परिवार के अंदर महिलाओं के साथ शांति कायम रहे, तो उसके लिए ये आवश्यक भी था और महिलाओं का विशेष रूप से इस पर जोर भी रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लागू किया और इसको हम लोग अच्छे तरह से लागू करें और बेहतर ढंग से हम लोग इसको लागू करें, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आज बहुत कोई बड़ा बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि इसको हम बेहतर ढंग से, जो काम मिला है, जो जिम्मेवारी मिला है, उसको बेहतर ढंग से हम लोग जमीनी स्तर पर उतारे, क्योंकि काम कठिन है। ये सब लोग, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि ये इतना आसान काम नहीं है। हाँ, लेकिन कठिन काम है तो हमको भी लगता है कि हम इसको स्वीकार करें। और अभी तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हम लोग के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, ये तीसरी बार हमको जो 3 विभाग का जिम्मेवारी मिला है, वो सभी उसी तरह का विभाग। पहली बार हमको खाद्य आपूर्ति विभाग का जब हम लोग को जिम्मेवारी मिला था तो उसमें भी बहुत तरह का लीकेज था। आज उसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसमें उस तरह का कोई लीकेज नहीं है। समाज कल्याण विभाग में भी हम लोगों ने बहुत तरह का सुधार का काम किए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की राशि बढ़ाई, बुनियाद केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, तो वहाँ भी सुधार हुआ है। अब ये जिम्मेवारी मिला है, ये दोनों विभाग से थोड़ा सा अलग हट करके है और बड़ा जिम्मेवारी है। समाज से अंदर से बुराई को मिटाना और नशा मुक्त करना, और लगातार 10 साल से प्रयासरत रहे हैं। पूर्व में जितने भी हमारे माननीय मंत्री हों, विभाग के सचिव हों और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन में लगातार यहाँ लोग प्रयास करते रहे हैं और बहुत हद तक सफलता भी मिली है। और इस सफलता को और कितना हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ये अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे। खास करके जो बाहर से लेकर आते हैं वो कैसे रुके, उस पर हमारा पूरा फोकस होगा। और लोकल स्तर पर भी जो लोग गलत ढंग से खुद से लेकर तैयार करते हैं, जिसके कारण भी कई तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खास करके जो उसका सेवन करने वाले लोग हैं, उसकी जान तक चली जाती है और उसका खमियाजा सरकार को और विभाग को भुगतना पड़ता है, बदनामी होती है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम लोग 2 स्तर पर काम करेंगे। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ला करके बड़े स्तर पर, बड़े जिसको कह सकते हैं व्यापारी, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, जो लोकल स्तर पर निर्माण करने वाले हैं, उस पर हम लोग चोट करेंगे। और हमारा जो है, पहले तो विभाग में हम लोग पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे कि और क्या क्या समझने की चीज़ है, तो फिर हम लोग आगे बैठेंगे तो विस्तार से बताएंगे। सर, एक सवाल है, विभाग में क्या आप मंत्री बने, रह किस विभाग को लेकर, शराबबंदी को लेकर सवाल उठते आए हैं, प्रतिपक्ष के हो विपक्ष के हो? विपक्ष का नाम नहीं इसमें घसीटिए, इसलिए नहीं घसीटिए कि तो विपक्ष भी तो इसमें सपोर्ट किए ही थे ना। ये नशाबंदी हो, इसमें तो सब साथी थे।
तो विपक्ष जो सवाल उठाते हैं तो उनको तो इसमें सहयोग करना चाहिए, सवाल उठाने से तो नहीं होगा। हम तो पहले ही बता चुके हैं ना कि ये कोई साधारण काम नहीं है और इसको रोकना सब लोगों का जिम्मेदारी है। जब कानून बना हुआ है तो उसका पालन करना भी लोगों का नैतिक दायित्व है। अब उसको पालन करवाना है तो पालन कराने में हम लोग पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं और जब हम लोग प्रयास करेंगे तो और सफलता मिलेगा। कड़ाई से होगा, कड़ाई से होगा। यहाँ हम लोग थोड़े कराई नहीं करने के लिए बैठे हैं, उसी के लिए बैठे हैं। तो वहाँ से पैसा आता है, तो क्या लगता है किस तरीके से वहाँ का एक खबर आ रही थी कि बढ़ाया रजिस्ट्री फी है। अभी उस पर हम अभी बहुत जवाब नहीं देंगे।